तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 7 है हमारा। ठीक है, और आज के चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेन बेसिक हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। ये दो बातें बहुत जरूरी हैं, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सामान्यतः हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए 4 फंडामेंटल नीड होती है। कौन कौन सी? एक तो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 फंडामेंटल नीड थी जो प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी एक था, लेकिन उसे फंडामेंटल नीड में नहीं माना गया। ठीक है, इसके बिना भी इंसान या कोई भी जीव क्या आसानी से सरवाइव रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। फिर इसकी क्या आवश्यकता है ना, रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करने की कहाँ आवश्यकता है। ठीक है, जब इंसान आसानी से सरवाइव कर सकता है तो इसकी क्या जरूरत है, क्या नीड है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलो शुरू करें। तो जो पहला सवाल है हमारा, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ वुड एंड। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नया वेरिएशन नहीं आएगा, नए चेंजेस नहीं आएंगे तो लाइफ क्या है, खत्म हो जाएगी। अगर एक ही व्यक्ति है, एक ही जीव है, तो वो कितने सालों तक रहेगा? फिर वो कहीं न कहीं तो उसकी आयु पूरी हो जाएगी। विदाउट कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज हैं, चाहे ह्यूमन स्पीसीज है, चाहे टाइगर स्पीसीज है, चाहे दूसरा कोई फिश स्पीसीज है, वो स्पीसीज कंटिन्यूटी मतलब लगातार कैसे बने रहेगी, तो उसका रीजन क्या है, रिप्रोडक्शन। और इसीलिए क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो बाय वेस्ट एनर्जी ऑन रिप्रोडक्शन व्हेन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अलोन। ऑर्गेनिज्म क्या अकेले आराम से रह सकते हैं, फिर एनर्जी को क्यों वेस्ट करते हैं? तो इसका एक बहुत ही बेसिक आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ वुड एंड, लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये मेन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी। क्या जो ऑर्गेनिज्म या जो स्पीशीज या जो जीव हैं, क्या वो सेम टू सेम कॉपी बना सकते हैं? तो इसका जवाब आपका रहेगा नहीं। ठीक है, वो सेम टू सेम कॉपी आपकी नहीं बना पाएंगे। इसका रीजन क्या है कि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कहाँ रहता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर। और वो किस नाम से जाना जाता है, डीएनए के नाम से। अब डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है नए ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए। ठीक है, अब डीएनए कैसे बनता है? सबसे पहले डीएनए का एक ब्लूप्रिंट रहता है, एक तरह से पूरा नक्शा। ठीक है, जब उसका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए कॉपीज ड्यूरिंग डिवीजन, जब डिवीजन होता है तो उसकी कॉपी बनती है। जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास में, उसकी क्या बनती है, कॉपी बनती है। तो जो कॉपी बनती है वो एग्जैक्ट 100% मैच नहीं होती, वो 70% हो सकती है, 60% हो सकती है, और कभी कभी जुड़वा होते हैं तो 90% तक हो सकती है, लेकिन 100%, 100 to 100% नहीं हो सकती। पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग मतलब जो संतति होगी या संतान होगी, उसमें 100% वो कॉपी नहीं होगा। वो 60%, 70%, 80%, 90% तक अलग अलग कैटेगरी में वो क्या होगा, आपका कॉपी होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, तो रिजल्ट आपका सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। उसमें काफी सारी सिमिलरिटीज मिलेगी, जो पेरेंट्स होगा उसकी काफी सारी सिमिलरिटीज मिलेगी, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, 100% हूबहू। मतलब जैसा वो हरकतें करेगा वही हरकतें वो करेगा। अगर उसको गुलाब जामुन पसंद है तो उसको भी गुलाब जामुन पसंद है। तो ये सब चीजें अगर ऐसा हो गया तो फिर आगे वेरिएशन तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो फिर वही न वही कंपटीशन हो गया।
ठीक है, तो ये सही नहीं है, तो ये कभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि डीएनए जो है, जो ब्लूप्रिंट है, वो एक अलग ही तरीके का बनाया हुआ है। डीएनए में ऐसी व्यवस्था है कि कभी भी आपके 100% वो रेप्लिकेशन नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वो क्या है, बहुत अच्छी बात है। अगर 100% नहीं हो रहा है, और 100% नहीं हो रहा है, तो क्या मिल रहा है आपको, वेरिएशन मिल रहे हैं, कुछ नया मिल रहा है। जो पहले वाला जो पेरेंट्स था, उससे जो संतति बन रही है, या जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, वो क्या है, कुछ नए वेरिएशन के साथ आ रहा है। और जो नए वेरिएशन हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, हमारे इवोल्यूशन के लिए अच्छा है। देखोगे तो आप पुराने बंदर देखो, फिर धीरे धीरे बंदर के बाद में गोरिल्ला आता है। गोरिल्ला देखा आपने, वो बंदर की कंपेयर में ज्यादा बुद्धिमान है, आपने देखा हो। वो हाथ के ऊपर हाथ रख के फोटो भी खिंचवाता है, स्माइल भी करता है, आपकी तरफ हरकतें भी करता है। तो आपने देखो दोनों में क्या है, इवोल्यूशन हो रहा है। और किस कारण हो रहा है, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान कुछ नए वेरिएशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन साइकिल क्या बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर वेरिएशन, स्मॉल डिफरेंस इन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान या संतति। किससे मिल रही है, पेरेंट से। सेम स्मॉल डिफरेंस, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा, किससे, पेरेंट्स के कंपेयर में, किसमें, संतान के। व्हाई इज इंपॉर्टेंट, हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एनवायरमेंटल चेंजेस बाय इवोल्यूशन ओवर टाइम। एक तो क्या है, चेंजेस एनवायरमेंट के साथ में ये क्या हो जाएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे। जैसे जैसे एनवायरमेंट बदल रहा है, अब आज की तारीख में अपन मोबाइल और टेक्नोलॉजी वाले, वहीं अपन आदिम थोड़ा सा एंशिएंट टाइम में चले जाएं, जो पत्थरों से आंख बनाते थे, उनको मोबाइल देंगे तो उनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी कि नहीं। वो भी ह्यूमन थे, लेकिन आज भी ह्यूमन है। आज एआई टेक्नोलॉजी आ गया, और वो उन पत्थरों तोड़ने वालों को उनको लेकर आओ जाओगे, तो उनको न तो वो आज के जो इंस्ट्रूमेंट है वो चलाने आएंगे, और वो एकदम से क्या होता है, एडप्ट नहीं हो पाएंगे हमारे बीच में, उनको सर्वाइव करने में दिक्कतें आएंगी। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, नए वेरिएशन के साथ से हमारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, उसके साथ में क्या है, तालमेल बन पा रहा है। ठीक है, तो नए वेरिएशन से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट के साथ तालमेल बन पा रहा है। ड्राई इवोल्यूशन ओवर टाइम, और हमारा जो इवोल्यूशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इवोल्यूशन जो हो रहा है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय खत्म होता जाता है, नया इवोल्यूशन आता जाता है। जैसे एग्जांपल, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइव ग्लोबल वार्मिंग बेटर देन नॉर्मल बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो ग्लोबल वार्मिंग, मतलब बहुत ज्यादा हीट होती है, ग्लोबल वार्मिंग जानते हो ना, जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं और इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाती है, उस समय भी जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कहा गया, हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। वो उनको कुछ नहीं होगा, वो डटे रहेंगे। और नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मल में भी रहेंगे, ज्यादा टेम्परेचर में भी बने रहेंगे। तो ये क्या हो गया, उनके अंदर इवोल्यूशन देखा गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हुई कि रिप्रोडक्शन एक तो क्यों जरूरी है, क्या चेंजेस आएंगे, है ना, और ये फंडामेंटल नीड से अलग क्यों रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मेजरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हम सारे जनरल तरीके से बस इतना जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल होना जरूरी है। हम अभी तक इतना ही समझते थे कि मेल और फीमेल होगा तो भी रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन हम जब वाइड रेंज में और साइंस के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है। आजकल तो काफी सारे लोग समझ भी गए हैं, यहाँ तक कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर भी मेल फीमेल का होना जरूरी था पहले, तो अब तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई है कि मेल फीमेल का होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, अब देख से बात कर लेते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, केवल एक ही व्यक्ति चाहिए आपको, सिंगल पेरेंट। पेरेंट के अंदर दो होते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन अगर सिंगल से ही आपका रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके फीचर क्या रहेंगे, नो गैमीट्स नीडेड, गैमीट्स की आवश्यकता नहीं है। मेल और फीमेल से गैमीट मिलते हैं, और उन गैमीट्स के आपस में कोलिजन से क्या होता है, आपका नया संतति या नया ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। लेकिन मेल और फीमेल गैमीट की भी आवश्यकता नहीं है। ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आपका ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो क्या होगा, पूरी तरह से आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब 100%, जो पेरेंट्स था वैसा वैसा बच्चा रहेगा। ठीक है, फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत समय लगता है, किसी में हर एक के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड होता है, किसी में 3 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में 9 महीने, किसी में 2 साल, किसी में 5 साल, हर एक में ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग टाइम पीरियड डिसाइडेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन एसेक्सुअल के अंदर क्या है, बहुत तेज गति से हो जाता है और नए जो संतति है, नया जो फैमिली है वो बनता है। अब बात कर लेते हैं हमारे अंदर जो सिलेबस में दे रखे हैं, जो हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फिशन। मतलब क्या होता है फिशन? सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 और मोर हाफ कह सकते हैं, या 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिशन उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है। इसके अंदर बहुत ही जाना पहचाना एग्जांपल है अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक है, इसके अंदर फिशर होगा, कहीं से आपके क्या हो जाएगा, एक आपका नोच बनेगी, और नोच बनने से क्या है, ये इस टाइप से धीरे धीरे डीप में चली जाएगी और पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएंगे। और ये दोनों पार्ट जो बनेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग अमीबा हो जाएंगे। ये 2 अमीबा बन गए। आपके पहले कितना था, पेरेंट सिंगल था, और ये क्या हो गए, डबल। ये आपका ऑफ स्प्रिंग है और ये क्या है, पेरेंट है। समझ रहे हो? तो ये जो बन रहे हैं वो बिल्कुल क्या बन रहे हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया, 100% इससे गुणों में सेम है, कैरेक्टर में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में लॉस्ट पार्ट ग्रो बैक कंप्लीटली। इसके अंदर फिशन के अंदर तो एक तो अमीबा तो रहता है और एक रहता है आपका ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा करके भी हमारे सिलेबस में दे रखा है। ट्रिप्नोसोमा क्या है, इस टाइप का लंबा टाइप का जीव रहता है, इसके फ्लैजिला रहते हैं। तो ये पहले तो क्या होता है, और इलोंगेट होता है, लंबा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये नीचे से ग्रूव बनता है इसका, इस टाइप, और फिर ग्रूव क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और फिर क्या हो जाएगा, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, इस टाइप से 2 पार्ट हो जाएंगे, और फिर दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट। दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो ये जो नए आपका ऑफ स्प्रिंग बने वो दोनों क्या है, हूबहू इसके मिलते जुलते। तो ये भी कौन सी टाइप की कैटेगरी में आ गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फिशन टाइप में। ठीक है, तो सिंगल था उससे डबल का बनना, सिंगल से डबल का बना, और जो डबल बन रहे हैं वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल बन रहे हैं। 2 एग्जांपल हो गए, अमीबा और ट्रिप्नोसोमा। चलो शुरू करें। तो हमने बात कर ली फिशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर 2 हमारे ऑर्गेनिज्म कवर हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक अमीबा और दूसरा हमारा हो जाएगा बहुत ही प्यारा, कौन, ट्रिप्नोसोमा, काला आजार रोग, निद्रा रोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनरेशन। लॉस्ट पार्ट्स ग्रो बैक कंप्लीटली। जो टूटा हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा, वापिस से पैदा हो जाएगा। अगर आप इसको तोड़ोगे तो जितने पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। ठीक है, इसके अंदर प्लेनेरिया है। अब उसको आप देखोगे तो उसके अगर आपने 3 पार्ट दिए, 3 भागों में बांट दिया, तो तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे, नया प्लेनेरिया बना देंगे। तीनों पार्ट क्या करेंगे, नया प्लेनेरिया, पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। और जो भी टूटा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट हुआ तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ये वाला टूटा हुआ पार्ट है तो ये नया ऑर्गेनिज्म बना, ये वाला टूटा हुआ पार्ट है तो लॉस्ट पार्ट ग्रो बैक कंप्लीटली, पूरी तरह से जैसा है नया ऑर्गेनिज्म, ऐसा पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स। जो
बॉडी है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स। इसके अंदर क्या आता है, स्पाइरोगायरा। कौन आता है, स्पाइरोगायरा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अपन को इस कौन से मल्टी सेलुलर के यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, और हम कौन से मल्टी सेलुलर के अंदर भी बहुत सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म जो आता है स्पाइरोगायरा, एक या दो चार सेल का बना होता है। वो क्या करेगा, हर एक सेल क्या हो जाएगी, बहुत सारे मल्टीपल फिशन हो जाएंगे उसके, मल्टीपल फिशन, ठीक है, फिशन के अंदर मल्टीपल फिशन। और फिर क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, टूट करके ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रेगमेंटेशन होगा और एक नए आपके क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होगी, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन ये सामान्यतः ये जो देख रहे थे वो हम यूनिसेलुलर में देख रहे हैं, ये पहली बार क्या है, मल्टी सेलुलर के अंदर हो रहा है और सेल्स जो है वो डिवाइड होकर के नए ऑर्गेनिज्म के लिए स्पोर बना रही है। और वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो सारी सेल टूट जाती है, फ्रेगमेंट हो जाती है, और फिर हर एक सेल से क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा आपका स्पाइरोगायरा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बडिंग। बडिंग के अंदर क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा जो जीव होता है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे साइड पार्ट से छोटा छोटा बर्ड निकलता है। जैसे हमारे कोई, जैसे एक पौधे के ऊपर कली खिलती है ना, फूल खुलने से, तो वो फिर पार्ट क्या है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और एक तरह से जब बहुत मेच्योर हो जाता है तो पूरी तरह से पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा बन जाता है, ऑफ स्प्रिंग जो बन रहा है वो। और फिर जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है तो वो क्या होता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है, और एक तरह से क्या हुआ, ये बर्ड से बना, बर्ड से बना। इसलिए इस मेथड को क्या कहा, बर्डिंग मेथड। स्मॉल बर्ड ग्रो ऑन पेरेंट बॉडी, स्मॉल बर्ड बनेगा किस पे, पेरेंट बॉडी के ऊपर, और मैच्योर होकर के वो पूरी तरह से पेरेंट की तरह ही बन जाएगा, आइडेंटिकल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, और ये जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के अंदर आता है, बर्डिंग के अंदर। और इसका जो एग्जांपल है वो कौन हो गया, हाइड्रा। चलो नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या आता है, तो जिस तरह से अभी हमने एनिमल्स के अंदर देखा, ये यूनिसेलुलर और बहुत सिंपल टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। लेकिन ये एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, अमीबा देख लो, ट्रिप्नोसोमा देख लो, हाइड्रा देख लो, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रा है वो दो में चलता है, बर्डिंग में भी आ रहा है, रीजनरेशन में भी आता है, ठीक है। इसके अंदर एक प्लेनेरिया स्पेशली है। अब बात कर लेते हैं हम प्लांट्स के अंदर, किसके अंदर बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर। जिस तरह से एनिमल के अंदर था वैसे वैसे प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है आपका, न्यू प्लांट्स फ्रॉम प्लांट पार्ट, जो नया प्लांट बनेगा वो प्लांट्स का जो पार्ट है, कोई से भी पार्ट से नया प्लांट का निर्माण हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा गन्ना, गन्ने के टुकड़े काटते हैं तो जो टुकड़ा कटा उस टुकड़े से नया गन्ना बन जाता है। इसके बाद आप देख लोगे मनी प्लांट। मनी प्लांट के अंदर भी आप काटोगे ना और छोटी सी एक पत्ती भी रहने दियो, उसको काट करके पानी में डाल दोगे तो मनी प्लांट भी नया बन जाएगा, बन जाएगा। इसके बाद आपने गुलाब देखा होगा, गुलाब को भी काट करके आप लगा सकते हो, ठीक है, सीड से भी आपके हो जाएगा। इसके अलावा पत्ती से, लीफ से भी आपके क्या होता है, नया प्लांट्स बन सकता है। और वो हमारे सिलेबस में दे रखा है, एक ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, उस ब्रायोफिलम की जो पत्ती है वो पत्ती के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे नोच होंगे, जैसे ये कटान रहते हैं ना पत्ती के ऊपर, उन कटान के बीच में छोटे छोटे बीज स्पोर बनेंगे, और वो पत्ती जहां पर भी गिरेगी, उस जहां पे भी गिरेगी वहां से क्या बनेंगे, नए प्लांट का फॉर्मेशन। तो आपने शूट से देखा, रूट से भी ऐसे बनता है। रूट ले लो, रूट से सामान्यतः आप रूट सहित किसी भी प्लांट को उखाड़ के रखो तो वो रूट के साथ में तो आसानी से बन जाएगा। स्टेम से बन रहा है, बर्ड से बन रहा है, इसके अलावा लीफ से बन रहा है। तो प्लांट के सभी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या होता है, नया प्लांट्स बन सकता है, और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जाएगा, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो रहा है, इसलिए इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काउंट हो रहे हैं। इसके अलावा अंगूर हैं, गन्ना है, आपका ब्रायोफिलम हो गया, आलू। आलू को भी देखो, आलू के ऊपर क्या होते हैं, बड़ होते हैं छोटे छोटे, अपन सामान्य भाषा में आंख कहते हैं आलू की, उसको निकाल करके आप डालोगे तो आलू का नया प्लांट्स बन जाएगा, है ना।
तो ये सारे जो पार्ट अपन अभी देख रहे हैं वो सारे किस में जा रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में जा रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जा रहा है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का एक और प्लांट्स होता है राइजोपस, प्लांट का नाम क्या है, राइजोपस। राइजोपस के अंदर क्या होते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा धतूरा, या फिर आपने अफीम, अफीम के डोडे होते हैं, डोडे होते हैं ऊपर। अफीम नाम सुना तुमने, अफीम नाम ही नहीं सुना, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनना ही अच्छी बात है, ठीक है। अफीम एक आपका क्या हो जाएगा, ड्रग है एक तरह से, ठीक है ना, ओपियम करके नाम है उसका साइंटिफिक। और वो क्या है, चित्तौड़गढ़ जैसे प्रदेशों में ज्यादा पाया जाता है। उसमें क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर अफीम लगता है, उसका डोडा बनता है, उस डोडे को चीरते हैं तो उसके अंदर से एक लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स को जब सुखाया जाता है कुछ एक दिनों के बाद तो वो अफीम का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो जो अफीम बन रहा है एक तरह से ड्रग्स है, ठीक है, और नशे के अंदर उसको काउंट किया जाता है। आपने सामान्यतः आपने देखा होगा अपने लोकल क्षेत्र में ये पापड़ी वगैरह करते हैं ना, उस समय वो लिक्विड बना करके सर्व करते हैं, ठीक है, अफीम होता है वो, अमल पापड़ी जिसको बोलते हैं, हाँ उसको अफीम बोलते हैं, ठीक है। छोटा सा पीस डालते हैं और उसको पिलाते हैं, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, इस तरीके से आपका प्लांट बनेगा, प्लांट के ऊपर इस तरह से डोंडे बनेंगे जिसको बॉल्ब कहा जाता है। वो क्या होते हैं, जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है तो वो स्फुटित होते हैं, फूटते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे बीज रहेंगे और प्रत्येक बीज क्या हो जाएगा, आपका एक नया प्लांट्स का निर्माण करेगा। तो ये हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका राइजोपस। क्या हो जाएगा, राइजोपस। तो ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखे तुमने। अब देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं। फिशन के एग्जाम्पल हो गए अमीबा, बाइनरी फिशन। अमीबा है, अमीबा में दो काम साथ में होते हैं, साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड होता है वो भी डिवाइड होता है, उसी समय उसके अंदर का न्यूक्लियस वाला पार्ट भी डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस। टू डिफरेंट आइडेंटिकल डॉटर सेल बन गई, ये आपका पेरेंट सेल था और ये क्या हो गया आपका डॉटर सेल का, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और एक अमीबा था तो दो अमीबा बन गए। लिशमानिया स्प्लिट्स लेंथ वाइज, लिशमानिया, ट्रिप्नोसोमा ये वाला, इसमें अंदर भी बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। ये बड़ा होता जाता है, फिर बीच में से दो हाफ हो जाते हैं। इसके बाद मल्टीपल फिशन भी होता है। फिशन के ये अंदर बाइनरी फिशन के अंदर क्या आ जाता है, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। प्लाज्मोडियम जैसे हमारे मलेरिया जो होता है, मलेरिया को जानते हो ना, मलेरिया को जानते हो कि नहीं जानते, बीमारी है ना बुखार वाली। अब उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम जब इंटर करता है तो वो सिंगल होता है, लेकिन अंदर जाकर के 1000 या 100 या 1000 की कॉलोनी बना देता है, पूरी साइगोट करके बनता है, ठीक है। और जब वो कॉलोनी पूरी प्रस्फुटित होती है तो हम जब ये बहुत लेवल पे 2-3 दिनों बाद बुखार तेज गति वाला चढ़ता, तीव्र बुखार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब ये फूटता है या फिर इसके संख्या, इस कॉलोनी की संख्या प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो हमको क्या होता है, तेज बुखार आता है। तो ये मल्टीपल फिशन हो गया, 1 से 1000 नए क्या हो गए आपके डॉटर सेल बनी। पेरेंट तो सिंगल था लेकिन डॉटर सेल क्या होगी 1000, 100 नंबर ऑफ ज्यादा हो गए, ठीक। तो किस में जाएगा, मल्टीपल फिशन के। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन अभी जस्ट मैंने बताया था किसमें था, स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर था लेकिन सिंपल टाइप का मल्टी सेलुलर जो नीचे के स्तर का है। फिलामेंट्स ब्रेक इनटू पीसेस, जो सेल है वो बहुत बड़ा छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगी और ईच पीस ग्रो इनटू न्यू फिलामेंट, और हर एक जो पीस है वो नया स्पाइरोगायरा बना देगा। नेक्स्ट है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर कौन सा बचता है, रीजनरेशन। कट इनटू पीसेस, ईच पीस बिकम कंप्लीट वर्म। अभी मैंने तुमको बताया था एक चाकू से जितने भी टुकड़े करने कर दो तो हर एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, नया बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एक तरह से अमर है, ये तो मर ही नहीं सकता, आप जिसको भी मारोगे वो वापिस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बर्ड और रीजनरेशन, हाइड्रा भी ऐसा है, तो हाइड्रा भी क्या हो गया, अमर हो गया। प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों क्या है, अमर है। अमेजिंग रिकवरी पावर्स, इसके अंदर अमेजिंग टाइप का रिकवरी पावर है। ये एनिमल्स के थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सिंपल वाले मल्टी सेलुलर। अब बात कर देते हैं प्लांट्स के अंदर।
प्लांट्स के अंदर मैंने बताया था कि अलग अलग पार्ट्स, प्लांट का अलग अलग पार्ट्स, शूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, लीफ हो सकती है, या कोई बर्ड हो सकता है, सारे पार्ट्स क्या कर रहे हैं आपके नए प्लांट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और तो इसके अंदर कुछ एक कैटेगरीज स्पेशल वाली डाल रखी है, ब्रायोफिल्म। ये हमेशा हमारे बोर्ड के एग्जाम्पल में आया हुआ है कि कौन सी ऐसी लीफ है जिससे नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सहायता से, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रायोफिल्म। इसके अंदर क्या है, लीफ के ऊपर जो नोच रहेगी उसके अंदर छोटे छोटे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, और वो जब गिरेगा वो लीफ की पत्ती, तो नए प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है पटाटो। पटाटो के अंदर क्या रहेगा, आईज ऑन ट्यूबर प्लांटेड ग्रो इनटू न्यू पटाटो प्लांट्स। आप भली बात ही जानते हो कि प्लांट्स के ऊपर क्या है, छोटी छोटी आईज रहती है। यहाँ पे तो आईज बना रखी है, ये एनिमेटेड है ऐसी आईज नहीं रहती है, ठीक है। तो ये क्या, आईज को ले जाकर के आप डालोगे तो क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो आईज ऑन ट्यूबर प्लांटेड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। बट जो ये ब्रायोफिल्म की है वो किस टाइप की रहती है, कुछ इस टाइप की पत्ती रहती है। ये जो नोट बनेंगे आपके, ये तो पत्ती नीचे गिरेगी तो उससे क्या हो जाएंगे, नए नए प्लांट्स बनेंगे। नेक्स्ट है सुगर केन। सुगर केन मतलब क्या, गन्ना। कट स्टेम पीसेज विद बर्ड। जो स्टेम है उसको काटना है, लेकिन उसके ऊपर जो बर्ड है उसको रहने देना है, नहीं तो खाली स्टेम स्टेम मत, उसके गन्ना होता है और उसका जान जुड़ा, वहां पे छोटी सी क्या होती है, बर्ड। तो बर्ड को रहने देना है, नहीं तो बर्ड को काट काट के एकदम स्मूथ करके फिर लगाओगे तो नहीं काम बनेगा, ठीक है। कट स्टेम पीसेज विद बर्ड प्लांटेड, उसको लगाना है तो आपका नया क्या बन जाएगा, नया गन्ना बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैस्मीन। कटिंग फ्रॉम पेरेंट प्लांट रूट डेवलप इंडिपेंडेंट प्लांट। जैस्मीन एक पौधा है, जिस तरह से गुलाब होता है वैसे उसको क्या करना है, उसके पेरेंट प्लांट से काट देना है और आपके रूट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी और नया बन जाएगा। मनी प्लांट भी सेम टाइप का है। तो की टेक अवेज, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, लाइफ के लिए, लाइफ को आगे निरंतर कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, अदरवाइज लाइफ क्या हो जाएगी, चाहे रिप्रोडक्शन किसी भी तरीके से हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। पहले हम सामान्य लैंग्वेज में जनरल तरीके से ये समझते थे कि मेल और फीमेल होना रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंश्योर स्पीसीज कंटिन्यूटी। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन रहेगा वो क्या रहता है, फास्ट होगा, सेक्सुअल में समय ज्यादा लगेगा, ठीक। इसके अंदर क्या है, आपके आइडेंटिकल बनेगा 100%, पेरेंट का 100% डॉटर में आएगा। और 6 डिफरेंट मेथड अपने को बता रखे थे। और वेरिएशन क्यों होते हैं, हमारे जय नए डॉटर सेल बनता है, पेरेंट से डॉटर बनता है, तो उसके अंदर वेरिएशन क्यों होते हैं, तो क्लाइमेट्स या एनवायरमेंट के साथ में वो क्या होता है, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। क्लाइमेट और एनवायरमेंट के साथ में सर्वाइव करना जरूरी है। और ये क्या हो गया, वेरिएशन क्या है, की टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए यहाँ जो आपके धीरे धीरे जो सुधार हो रहा है उसके लिए क्या मेन चीज है, वेरिएशन। वेरिएशन नहीं होगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। अब आपको कुछ क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर स्पीसीज सर्वाइवल, ये आपको जवाब देना। कैन यू आइडेंटिफाई फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग एग्जांपल, हाउ डज योर फेवरेट प्लांट रिप्रोड्यूस। खत्म हो गया ये आपका, ये आज के सेशन के लिए इतना ही था। कुछ एक चीजें मेरे को थोड़ा सा वापस से रिकॉल करा दोगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप थे, कौन कौन से, फिशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, 6 हो गए। फिशन के अंदर भी 2 टाइप है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन किसमें होता है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। उसके अंदर जब प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर अंदर जाता है तो अलग अलग स्टेज से गुजरता है। उसके अंदर भी एक स्टेज आती है, अलग अलग स्टेज रहती है, जैसे रिंग टाइप की स्टेज रहती है, शाइगोट होता है। तो वो उस अलग स्टेज के अंदर क्या होते हैं,
जो एक पेरेंट होता है वो लगभग 1000 या 100 या 1000 नए क्या होते हैं डॉटर सेल में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिशन हो। और बाइनरी फिशन में क्या होगा, 1 से 2 का निर्माण। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, अमीबा, और सेकंड क्या हो गया, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा किसके लिए फेमस है, जैसे काला आजार रोग के लिए। और ये जो डिसीज है वो कहाँ होती है, अफ्रीकन कंट्रीज में। क्या इफेक्ट आता है, स्लीपनेस सिकनेस, मतलब निद्रा रोग, चीर निद्रा आती है बढ़िया वाली, ठीक है, इस रोग के कारण से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, जितने भी काट पीस कर दो उसको चाकू से या तलवार से, जो भी हो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा क्या हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, अमर जीव की कैटेगरी में आते हैं। और उसका एग्जाम्पल कौन हो गया, प्लेनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा बडिंग। बडिंग में क्या था, जो प्लांट जो एनिमल है हाइड्रा, उसके ऊपर क्या है, साइड में क्या होते हैं, बर्ड बनती है। जैसे आपने फ्लावर की बर्ड होती है, वैसे वो बर्ड धीरे धीरे मैच्योर होकर के पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है सेम लाइक बन जाता है। और जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है क्या होता है, सेपरेट होकर के नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है, ठीक है। तो हाइड्रा के अंदर 2 टाइप के अंदर कवर होता है हाइड्रा, एक तो किसमें, बर्डिंग में होता है, और दूसरा रीजनरेशन में भी आता है। रीजन हाइड्रा को भी काटोगे तो भी वो क्या हो जाएगा, नया एनिमल या नया ऑर्गेनिज्म, मतलब वो भी अमर है। एक तो प्लेनेरिया अमर है और एक क्या है, हाइड्रा। इसके अलावा हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में कौन था, स्पाइरोगायरा, नाम कितना प्यारा, स्पाइरोगायरा। ये क्या था, मल्टी सेलुलर था। और उसके अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर के सिंपल वाला, वो सेल्यूलर मल्टी सेलुलर वो क्या है, बहुत सारे डिवाइड में हो जाएगा, सेल बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। फिर जब बहुत सारी सेल्स बन जाती है तो वो प्रस्फुटित हो जाती है, जैसे स्पोर प्रस्फुटित होते हैं ना वैसे। और हर सेल क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। लेकिन सामान्य तो मल्टी सेलुलर में ये रेयरली देखने को मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल स्पाइरोगायरा के अंदर मिलता है। ये जो बाकी देखे थे वो अपने यूनिसेलुलर के अंदर ज्यादा थे, ठीक है। जैसे अमीबा की बात करो तो क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया। फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारी सेल्स के पीसेस बना देगा, और हर एक पीस क्या हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्लांट्स का शूट देख लो, उसका टीप देख लो, उसकी बर्ड देख लो, उसकी लीफ देख लो, उसके रूट देख लो, हर पार्ट एक नए प्लांट्स को डेवलप कर सकता है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, ब्रायोफिलम लीफ के लिए, स्टेम सुगर केन के लिए, और आपका और कौन सा था, जासमीन था, और कौन सा था, पटाटो बर्ड की हेल्प से। तो ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में थे। और स्पाइरोगायरा स्पोर फॉर्मेशन क्या था, एक आपका क्या लगेगा, आपका बॉल्ब लगेगा, बॉल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी छोटी सी, गेंद जैसी स्ट्रक्चर, वो गेंद जैसी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे बीज बनेंगे छोटे छोटे, और जब वो स्फुटित हो जाएगा तो वो सारे बीज क्या बिखर जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइजोपस। कौन सा हो गया, राइजोपस। तो इस तरह से हमने ये सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हमने कवर किया, और कुछ मोटी मोटी बातें आज के सेशन में हमने सीखी हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई डाउट है तुम्हें? ओके।